किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिया लेने के नियम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले जिस तरह से यूरिया किसानों को आराम से आधार कार्ड दिखा कर मिल जाते थे, अब वो नियम में काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। पहले जो किसान के पास अपनी जो भूमि मालिक है वो खेती करते थे या फिर बटेदार खेती करते थे, सभी को यूरिया मिलता था। लेकिन जब से ये फार्मर आईडी का नया नियम आ गया है कि अब जिनके पास फार्मर आईडी होगा उन्हीं को यूरिया मिलेगा, उसके बाद से जो किसान बटेदारी खेती करते हैं, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, ऐसे में उसको अब यूरिया कैसे मिलेगी, उसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी किसान परेशान रहते हैं कि अब तो मेरे पास जो बटेदार किसान हैं, जो दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं, उनके पास तो फार्मर आईडी है नहीं। तो अगर फार्मर आईडी नहीं है तो वो कैसे ई टोकन बुक करेंगे, कैसे जाके अपना यूरिया लेंगे और कैसे खेती करेंगे? क्योंकि यूरिया लेने के लिए या किसी भी प्रकार के डीएपी या पोटाश लेने के लिए अब हर किसान के पास फार्मर आईडी का होना अनिवार्य है। अगर फार्मर आईडी ना हो तो ई टोकन के माध्यम से खाद की बुकिंग नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये प्रश्न बनता है कि आखिर खाद की खरीदारी वो कैसे करें ताकि उसकी खेती भी हो रहे। तो आज का मेरा वही टॉपिक है कि बटेदार किसानों को कैसे यूरिया मिलेगा, और नहीं फार्म उसके बाद फार्म आईडी नहीं है और वो खेती करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आपके लिए उपयोगी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो भी किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और सारे तरीकों को समझ जाए कि कैसे वो खेती कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं उस पोर्टल पे, जिस पोर्टल पे हम जहाँ से ई टोकन बुक किया जाता है। तो आप गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखेंगे ई टोकन, गूगल में जाकर हम ई टोकन लिखेंगे। जैसे हम ई टोकन दोस्तों लिखे, देखिए सबसे ऊपर में आ गया ई विकास प्रणाली। आप ई विकास प्रणाली पे जाके क्लिक करें। जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं, देखिए तो मेरे सामने में एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आती है। यही वो सूचना है जिसके बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि आप यूरिया या फिर किसी तरह के खाद की खरीदारी कैसे कर सकते हैं। इसमें सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़िए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो पहला दोस्तों ऊपर में आप देखिए ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, लिखा है महत्वपूर्ण सूचना। ये मतलब किसानों के लिए कि वो जान ले अगर ई टोकन से खाद बुक करना चाहते हैं। सबसे पहला बात है कि ई विकास पोर्टल पर ई स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से की जाएगी। मतलब आप जो खाद्य खरीदारी करना चाहते हैं, तो जो दुकानदार से आप लेंगे, जो दुकानदार के पास जाना चाहते हैं कि वहीं से खरीदारी करें, उसके बाद कितना स्टॉक बचा हुआ है वो हर दिन सुबह 10 बजे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब 10 बजे के बाद आप बुक कर सकते हो। उससे पहले जो है वो डाटा का अपडेट में थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे लिखा है कि किसानों के लिए टोकन जनरेशन का समय 24/7 रखा गया है। मतलब किसान जो है 24/7 जो है इसकी खरीदारी कर सकते हैं, ई टोकन का बुकिंग कर सकते हैं। मतलब 24 घंटा उसके लिए जो ये पोर्टल खुला हुआ है। दोस्तों सबसे हम सीधा चलते हैं महत्वपूर्ण निर्देश में। महत्वपूर्ण निर्देश में साफ साफ देखिए पहला लिखा हुआ है कि सभी कृषकों का एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से ही फार्मर आईडी बनाया करें। जितने भी किसान चाहते हैं खेती हम खाद खरीदारी करें, सबसे पहले वो फार्मर आईडी बनाएंगे। दूसरा है दोस्तों कि सिक्किमी ठेकेदार बटादार किसान जो भूमि स्वामी नहीं है, देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वे सभी किसान जो ठेकेदारी या बटादार किसान खेती का, जो भूमि स्वामी नहीं, उसका अपना जमीन बिल्कुल नहीं है और वो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, लिखा गया है कि वे अपने भूमि स्वामी की अनुमति से एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधि किसान बनकर ई किसान पोर्टल प्रणाली के माध्यम से उर्वरक बुक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। अगर मान लेते हैं कि आप खेती करते हैं लेकिन वो जमीन आपका नहीं है, आप बटादारी कर रहे हैं, या जो जमीन का मालिक है वो आपको ठेका पर दिया हुआ है, तो आपको उससे अनुमति लेनी होगी कि हम आपको खेती तो करते हैं, तो हमको खाद की आवश्यकता है। तो आप अपना जो है, चूंकि आपके पास जमीन है, जो भूमि स्वामी के पास, आप अपना जो फार्मर आईडी बनाए हुए हैं, आप मेरे लिए जितना जमीन हम आपके बटाई करते हैं उसके अनुकूल आप मेरे लिए खाद का बुकिंग कर दें, ई टोकन बुक कर दें। और वो जो ई टोकन बुक होगा वे लेकर जब आप जाएंगे तभी आपको वहाँ पे जाके खाद मिलेगा। आपको जिस दुकान पे जाएंगे खाद विक्रेता को वहाँ मिलेगा। अब सवाल प्रश्न बनता है कि हम दूसरे को लेकर ई टोकन जाएंगे तो वहाँ जांच करेगा कि नहीं ये तो आपका ई टोकन नहीं है, तो ऐसे में खाद देगा कि नहीं देगा। तो देगा, इसलिए लिखा गया है कि भी भूमि स्वामी की अनुमति से जब से वहाँ पे जाएंगे तो वो दुकानदार उससे पूछेगा, खाद विक्रेता, कि अपने भूमि के स्वामी जो है जिसका आप जमीन जोतते हैं उसे आप बात कराइए। जब वो बात करा देंगे तभी उसके जो टोकन है उस टोकन से आपको खाद मिलेगा और वो खाद लेकर जाएंगे तो बटेदार का जो जमीन आप जोतते हैं वहाँ पर जाके आप खेती कर सकते हैं।
दूसरा है दोस्तों कि बटेदार केस में दो आता है, एक होता है जो फसलों की खेती का, दूसरा आता है वन पट्टादारी। जो वन की खेती करते हैं, मतलब जंगली पौधे की खेती करते हैं, वनस्पतिक पौधे की खेती करते हैं, या फिर औषधीय पौधे की खेती करते हैं, ये ज़्यादातर वन में होते हैं। लिखा हो गया कि वन पट्टाधारी किसानों के लिए ई विकास पोर्टल पर अनुविभागीय अधिकारी के सत्यापन के उपरांत ई विकास पोर्टल से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो किसान वन क्षेत्र में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और जंगली पौधों की खेती करते हैं, वो भी अगर चाहते हैं कि हम भी जो है खाद से खेती करें, और उसको पास तो अपना ज़मीन है नहीं, पट्टादारी करते हैं, तो जो उसको जिस विभाग का ज़मीन लिए हैं, जिस विभाग लिए हैं, तो उसकी अनुमति लेना होगा। और वो उसके लिए ई विकास पोर्टल से टोकन बुक कर देंगे, फिर वो टोकन लेकर जाएंगे, तब उनको पास जो है वो उनको मिलेगा कितना उसको यूरिया चाहिए, कितना उसको डीएपी, कितना पोटास चाहिए। तो ये दो बातें थी कि अगर आप किसान जो बंधु बट्टादार खेती करते हैं, चाहे वो अनाज की खेती करते हो या फिर वन पट्टादारी हो, जंगली पौधों की खेती करते हो, दोनों के केस में दोस्तों यहाँ पर दिखा गया है कि उनको जो भूमि स्वामी है उनसे अनुमति लेनी होगी। वो जो है अनुमति देंगे, तभी आप जो है वो आपके लिए ई विकास पोर्टल से ई टोकन बुक कर देंगे और आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जंगली पौधों की खेती करते हैं, वन पट्टादारी करते हैं, तो जो वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी हैं, जिस अधिकारी के अंतर्गत आप खेती करते हैं, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा सत्यापन कि आप हमको ई टोकन से खाद चाहिए। तो दोनों ही जब लोग स्वीकृत कर देंगे, तब जाकर दोस्तों आप जो है खाद की खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए यही पोर्टल आप देख रहे हैं। इस पोर्टल आप जाएंगे आप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन, इसी यहाँ लिंक पर जाएंगे आप। लिंक पर जहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सामने में खुद के पेज खुल के आएगा, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिल करेंगे, आपके पास ई टोकन जनरेट हो जाएगा और आप खाद खरीदारी कर सकते हैं। तो यही थी सारी पूरी व्यवस्था। तो आशा करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के अधिक और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, एक लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य किसानों को भी शेयर करें, ताकि वे भी अगर घबरा रहे हैं कि मेरा अपना क्षेत्र क्षेत्र नहीं है, अपना खेत नहीं है, बटेदारी करते हैं, उसको खाद कैसे मिलेगा और कैसे वो खेती कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।